Oh, you tell me stories. हेलो गाइस, हियर इज योर ब्रेन गाय। डू एलियन एग्जिस्ट? इस सवाल के बेसिस पे कई सारी मूवीज बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, पर इसका आंसर नहीं मिला। सो इन टुडेज एपिसोड ऑफ द ब्रेन गाय वी विल टॉक अबाउट द ऑनगोइंग हंट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। हम भले ही श्योर न हो एलियन है कि नहीं, पर हम ये बिलीव करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी लाइफ फॉर्म्स हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस हैं। एलियन लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है एंड व्हाट वी नो इज़ अ ड्रॉप एंड व्हाट वी डोंट नो इज़ एन ओशन। कई सारी डिस्कवरीज और थ्योरीज फ्रॉम द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ दिस प्लैनेट इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, तब जेरेमी कॉर्बेट, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वाटर में डिसअपीयर हो गया। बाद में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया कि ये वीडियो यूएस नेवी के पर्सन ने रिकॉर्ड की थी। बहुत लोग यूएफओस को एलियन के साथ जोड़ देते हैं, जो कि एक मिसकंसेप्शन है। यूएफओ सिर्फ एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। एक ड्रोन हो सकता है, एक बर्ड हो सकता है। देयर इज अ स्लाइट चांस दैट इट मे कैरी अ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म। पर जो लोग इस थ्योरी में पूरी तरह बिलीव करते हैं, उनका ये मानना गलत होगा। हियर आर सम थ्योरीज एंड इंसिडेंट्स रिलेटेड टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। इन 1961 एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाई जिससे वो एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस का एस्टिमेट निकाल सकते थे। इस इक्वेशन को कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जिसमें से मेन फैक्टर था एवरेज नंबर ऑफ प्लैनेट जो कि लाइफ सपोर्ट कर सकती हैं। इस इक्वेशन के हिसाब से ऐसे हज़ारों प्लैनेट टेक्निकली एग्जिस्ट करती हैं जो लाइफ सपोर्ट कर सकती हैं। इस मैटर में एस्ट्रोनॉट्स का साइट जाना ज़रूरी है कि वही लोग एक्चुअल में आउटर स्पेस गए हैं। बस एल्ड्रिन, सेकंड मैन इन हिस्ट्री टू सेट फुट ऑन मून, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपोलो 11 का एक्सपीरियंस के बारे में बताया। जब वो अपोलो 11 में बैठे थे तो उन्हें अपोलो 11 के बगल से कुछ उड़ती हुई चीज़ जाती दिखी। पहले तो उन्हें लगा कि वो फाइनल स्टेज का डिटैच रॉकेट होगा, पर बाद में मिशन कंट्रोल ने कंफर्म किया कि वो रॉकेट उनसे 600 माइल्स दूर था। So what was that flying object? Many historians believe एलियन पहले ही अर्थ पे आ चुके हैं। इसका रेफरेंस उन्हें कई सारी पुरानी पेंटिंग्स, बुक्स, मॉन्यूमेंट्स में मिलता है। कुछ का तो ये भी कहना है कि पिरामिड्स ऑफ गीज़ा एलियंस ने ही बनाया है। कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स जैसे कि जिमी कार्टर ने कई ऐसे क्लासिफाइड फाइल्स रिलीज़ की जो कि यूएफओ से रिलेटेड थी। बिल क्लिंटन हमेशा एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन लाइफ पे वोकल रहे हैं। रिसेंटली अभी बराक ओबामा भी इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक टीवी शो के दौरान बताया कि कई सारे ऐसे फुटेज हैं जो कि गवर्नमेंट और रिसर्चर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई सारी ऐसी बातें भी हैं जो वो ऑन एयर नहीं बता सकते हैं। इससे उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में छोटा सा हिंट दे दिया। There are many weird signals, photos captured by NASA satellites, जिसमें कुछ एक्सप्लेन्ड है, कुछ अनएक्सप्लेन्ड है। रिमेंबर, ये सिर्फ थ्योरीज हैं, डोंट बिलीव देम ब्लाइंडली। एलियन लाइफ को लेके एक और मिसकंसेप्शन ये है कि एलियंस दिखने में वियर्ड होंगे। ये सिर्फ मूवीज़ में होता है। रियल लाइफ में एलियन लाइफ का मतलब है ऐसे लाइफ फॉर्म्स जो ह्यूमंस के अलावा भी इस यूनिवर्स में सरवाइव कर रही हो। वो बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, या फिर ह्यूमन से कोई एडवांस ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। वी नेवर नो। हम सबको कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले मिसकंसेप्शन क्लियर करनी चाहिए। वेट फॉर सम टाइम, जब तक रिसर्चर्स कुछ मेजर ब्रेक थ्रू हासिल ना कर लें। Then only we can know what is the truth. Thank you. Do subscribe the channel for more such cool videos.